हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों क्वेश्चन चल रहे थे एनसीईआरटी वाले। जरा उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन 11th फिजिक्स एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी बच्चों। चलो एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको इसकी। ए पार्ट में देखो क्या कहा है, पहले तो पढ़ते हैं पूरा। एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जाम्पल्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन, इनके बीच में डिफरेंस बताना है एग्जाम्पल के साथ। ए पार्ट में कहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल। दोनों चीजों में क्या फर्क है, दो चीजें पूछी है इन्होंने। मान लो एक पार्टिकल ए से चला और बी पे पहुंचा। देखो अगर वो ए से बी पर एकदम सीधा जाता है तो इसे तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और अगर ए से बी पर वो जाता है किसी और रास्ते से, जैसे ऐसे गया घूम घाम के ऐसे 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 पहुंचा, तो इसे कहते हैं बच्चों डिस्टेंस। ठीक है। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट को भी कह देते हैं स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। अब यहां पे दोनों में फर्क है। अगर पार्टिकल इधर से जाएगा, जैसे ऐसे होता हुआ गया इस तरह से, जैसे देखो मैं एरो लेके जा रहा हूं, ऐसे होता हुआ गया रास्ते से, और मान लो गया 50 मीटर। ठीक है। और वो पहुंचा t इज इक्वल टू 0 से 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड में। ठीक। अब वो इस दूसरे रास्ते से गया, ये तो हो गई उसकी डिस्टेंस, 50 मीटर उसकी डिस्टेंस है। ठीक, 50 मीटर। इसे कहते हैं पाथ लेंथ, जो कि इसने कहा है लेंथ ऑफ पाथ, पाथ लेंथ। तो बात समझने वाली यहां पे यह है कि जो डिस्टेंस होती है, हम जिस रास्ते पर चलते हैं उसकी लेंथ होती है। फिर आता है ए से बी पे गया और सीधे गया, एकदम सीधे। ए से बी पर जाने का ये सबसे छोटा रास्ता है, इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। या इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी कहते हो, डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हो एक्चुअल में। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है ये, डिस्प्लेसमेंट। ठीक बच्चों। अब ये ए से बी पे गया है और मान लो इधर से जाने में उसको लगे 30 मीटर, 30 मीटर। तो दोनों में फर्क है कि नहीं भाई? इन्होंने यही पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 30 मीटर। ये जो सीधा गया 30 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है इसका। ओके। और जिस पाथ पे गया वो इस तरह से घूम घाम के इस तरह से गया, ये है पाथ लेंथ, उसकी पाथ लेंथ, पाथ लेंथ। ये वाली पाथ लेंथ जो हो गई, ये वाली इधर से घूम के गया, वो है 50 मीटर। तो देखो जितने पाथ होंगे पाथ लेंथ उतनी होगी। ठीक है ना। मान लीजिए ए से बी पे गया, इस पाथ से गया तो 50 मीटर है, दूसरे पाथ से जाएगा 60 मीटर है। लेकिन इनमें सबसे छोटी पाथ लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट भी है तो पाथ लेंथ ही, पर सबसे छोटी होती। तो ये फर्क है दोनों में। पाथ लेंथ का मतलब होता है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसकी लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जिस पॉइंट से हम चले और जिस पॉइंट पे पहुंचे उन दोनों के बीच का सबसे मिनिमम पाथ, सबसे छोटा पाथ या सबसे छोटी पाथ लेंथ। तो दोनों में ये फर्क है कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ और पाथ लेंथ हो सकती है कुछ भी। पाथ अलग अलग होगा तो पाथ लेंथ भी बच्चों अलग अलग होगी। मेरे ख्याल से आप लोगों को दोनों बातें समझ में आ गई होगी। देखो दोनों अलग अलग हैं। डिस्प्लेसमेंट है तो 30 मीटर है और पाथ लेंथ है तो यहाँ पे 50 मीटर है। अब करो बी की बात। बी में है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी, ऊपर वाले एग्जांपल में देखो एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा मैं, तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ से बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट है 30
और बटे में मीटर और बटे में टाइम है 5 सेकंड। तो ये बन गया आपका 5 से इसको काट लो 6 मीटर पर सेकंड। इसको कहते हो आप एवरेज वेलोसिटी बच्चों। अच्छा, अगर आप एवरेज स्पीड की बात करोगे, देखो यहाँ पे तो बात की इसने एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज। अच्छा, पहले एवरेज वेलोसिटी की बात की ना, देखो ये रही एक इंटरवल में, फिर उसी इंटरवल में एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, सेम इंटरवल में। चलो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। मान लो ये पाथ से ऊपर वाले से गया था यहाँ से, तो इसकी डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, 50 मीटर, 50 मीटर, और टोटल टाइम इसको लगा 5 सेकंड। तो इससे इसको काटेंगे तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। देखो दोनों में फर्क है, एवरेज वेलोसिटी निकाली तो कुछ और आई और एवरेज स्पीड निकाली तो कुछ और आई। फर्क क्यों है? क्योंकि पाथ लेंथ में और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ में फर्क है, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। अब एवरेज वेलोसिटी तो होती है डिस्प्लेसमेंट कवर इन 1 सेकंड, और एवरेज स्पीड होती है बच्चों डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड। तो दोनों में फर्क है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकंड और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट कवर इन 1 सेकंड तो होता है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कह लो, वेलोसिटी कह लो, और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड होता है स्पीड, स्पीड बच्चों। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों में, यही पूछा था इन्होंने कि इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, अब इन्होंने ये भी कहा यहां से आगे, सो दैट बोथ ए एंड बी, ए और बी में कि सेकंड क्वांटिटी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू फर्स्ट, कि सेकंड क्वांटिटी हमेशा या तो बड़ी है या इक्वल है फर्स्ट के। तो ये भी बात बिल्कुल सच है। देखो पहले वाले में, ए वाले में आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ी होती है, डिस्प्लेसमेंट के मोड से, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ी होती है या इक्वल होती है। ऐसे ही बिल्कुल एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो एवरेज वेलोसिटी नहीं, सॉरी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो होती है वो एवरेज वेलोसिटी से या तो बड़ी होती है या उसके इक्वल होती है बच्चों। क्यों होती है, वजह सुनो। देखो आप सोचो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए, इस तरह से गए, इस तरह से गए, ऐसे पहुंचे। एक तरीका है सीधे पहुंच जाओ, तो अगर सीधे पहुंचोगे तो ये सबसे छोटी लेंथ है ए से बी तक पहुंचने की। ठीक है, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है बाकी के किसी भी रास्ते की जो लेंथ होगी, जैसे ये वाली लेंथ है, इससे छोटी होगी कि नहीं, या इधर कोई रास्ता बना दो ऐसे, उससे भी छोटी होगी ये लेंथ। तो इसलिए डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, सीधा गए आप, ऐसे गए इस तरह से, तो डिस्प्लेसमेंट तो है सीधा गए, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है, डिस्टेंस बड़ी होती है। उल्टा भी लिख सकते हो, डिस्टेंस बड़ी होती है, डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है, ऐसे कह लो। तो वही मैंने यहाँ पे बात लिखी है, साफ साफ दिख रहा है। और वो आपकी यहाँ कैलकुलेट भी होगा ही। देखो डिस्टेंस कितनी आ रही थी, डिस्टेंस आ रही थी 50 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा था, 30 मीटर। तो इसका मतलब डिस्टेंस बड़ी होती है और डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है। बिल्कुल सेम यही काम वेलोसिटी में और स्पीड में होता है, स्पीड बड़ी होती है और वेलोसिटी छोटी होती है। ठीक है, तो ये भी आपको करके दिखाया, क्योंकि वजह वही है, अगर डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, सॉरी डिस्टेंस बड़ी होगी, डिस्टेंस बड़ी है या बराबर है डिस्प्लेसमेंट के, और इसे टाइम से कर दें हम डिवाइड दोनों तरफ, तो डिस्टेंस बटे टाइम बन जाएगा स्पीड, और इधर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम बन जाएगा वेलोसिटी। तो स्पीड बड़ी हो जाएगी वेलोसिटी से बच्चों। ठीक है, तो स्पीड वेलोसिटी से बड़ी होती है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों आपको बोला गया था।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बढ़िया से क्लियर हो गया। तो अच्छे से क्लियर करके बढ़िया से सोच समझ के और तब क्वेश्चन को करते रहिए। बाकी कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, कल मिलते हैं बच्चों।